आज का पहला सवाल, 2550 रुपया में से कुछ धन 5% तथा शेष धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 3 वर्ष में संपूर्ण धन का ब्याज 396 रुपया हो तो दोनों दर पर दिए गए धन का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कुल धन दिया हुआ है 2550, इसे 2 भाग में ब्याज पर लगाया गया है। अगर एक भाग x है तो दूसरा भाग क्या होगा 2550 माइनस x। यहाँ रेट क्या है तो यहाँ रेट 5 है, यहाँ समय कितना है 3, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा इतना। और यहाँ रेट क्या है 8, समय क्या है 3, तो यहाँ कितना ब्याज मिलेगा इतना। और दोनों जगह से कुल ब्याज कितना मिला ये दिया हुआ है 396। समीकरण समझने में शायद कोई परेशानी ना हो। 2550 का हमने 2 टुकड़ा लिया, एक टुकड़ा अगर x होगा तो दूसरा टुकड़ा 2550 माइनस x होगा। यहाँ 5% 3 वर्ष के लिए, यहाँ 8% 3 वर्ष के लिए ब्याज मिला। ये ब्याज बराबर कुल ब्याज कितना 396। आइए हम लोग x का मान निकालते हैं। 100, यहाँ क्या होगा 15x प्लस यहाँ क्या होगा 8 या 24 से गुना हो जाएगा क्या 2550 गुना 24 माइनस क्या होगा 24x। 24 से गुना करेंगे तो इसको भी गुना होगा और x को भी गुना होगा, बराबर क्या 396। अब 15x 24x माइनस में तो माइनस क्या लें 9x। अब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 61,200 बराबर इधर ले जाकर गुना करें तो ये आएगा 396 और 2 जीरो। अब माइनस 9x बराबर होगा, ये उधर जाकर माइनस होगा माइनस क्या 61,200 और माइनस 9x बराबर हम लोग लिखेंगे माइनस 216,000। अब 9 से काटेंगे ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और ये कटेगा 24 बार में। x का मान क्या निकला, x का मान निकला 2400। अगर एक टुकड़ा 2400 है तो दूसरा टुकड़ा 2550 माइनस 2400 होगा, यानी 150 होगा। रेशियो क्या 16:1। अनुपात पूछा जा रहा है उन धनों का जो दोनों जगह लगाया गया है। पहले जगह आपने क्या लगाया 2400 तो दूसरे जगह 150 निकलेगा और दोनों धनों का अनुपात पूछता है, ये आपका आंसर है। इस समीकरण को समझने के बाद कैलकुलेशन आप खुद भी करेंगे, जैसे करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना समय देने से बेहतर होगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग एलिगेशन के माध्यम से बनाएं। आइए जरा सा देखें एक और विकल्प। ऐसे सवाल को हम लोग मिश्रण के तरीके से भी बना सकते हैं। एक धन पर ब्याज क्या मिल रहा है 5%, दूसरे धन पर ब्याज क्या मिल रहा है 8% और ओवरऑल कुल धन पर ब्याज क्या मिल रहा है 396 गुना 100 बटे मूलधन क्या 2550 गुना समय क्या 3 वर्ष। यानी पूरे धन पर जो ब्याज मिला उसका दर क्या होगा, तो उसका दर हम लोग निकालेंगे तो इसका मान आएगा 88/17%। एक धन पर ब्याज क्या मिला 5%, दूसरे पर ब्याज क्या मिला 8%
और कुल धन पर ब्याज मिलेगा 88/17%। अब इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे, इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे, यही होगा अनुपात उन धनों का जो हम लोग को चाहिए। अब इसको घटाएंगे तो ये 5 जो है इसको हम लोग 85/17 समझेंगे। यहाँ नीचे 17 है ना, तो यहाँ भी नीचे 17 देंगे तो ऊपर भी 17 होगा, तो 85/17 और 88/17 अंतर क्या होगा 3/17, या कैलकुलेशन आप जैसे करना चाहें। इसको हम लोग क्या समझेंगे 136/17 और ये क्या है 88/17, अंतर क्या होगा 48/17। और जब इन दोनों का अनुपात लाएंगे तो आंसर क्या आएगा 16:1। 16:1 ही है उन धनों का अनुपात जिस रेशियो में आप दोनों जगह लगाए हैं, यही आपको चाहिए। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल 12,000 रुपये में से कुछ धन 8% तथा शेष धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि 5 वर्ष बाद कुल ब्याज 5200 रुपया प्राप्त हो तो 10% पर कितना धन उधार दिया गया। आइए 12,000 रुपया, एक भाग x है, दूसरा भाग 12,000 माइनस x होगा। अगर 12,000 का एक टुकड़ा x लें तो दूसरा टुकड़ा 12,000 माइनस x होगा, और यहाँ रेट कितना 8% और समय कितना 5 वर्ष, तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा इतना, और यहाँ कितना ब्याज मिलेगा, तो रेट 10 है, समय 5 है, तो ब्याज इतना मिलेगा, और दोनों ब्याज को जोड़ दें, ये ब्याज और ये ब्याज, तो कुल मिलाकर कितना ब्याज होगा वो दिया हुआ है 5200। यही हम लोग को x का मान निकाल लेना है, जिससे दोनों धन पता चल जाएगा कहाँ कितना धन उधार लगाया गया। आइए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो एलसीएम लेंगे क्या 100, यहाँ कितना होगा 40x प्लस यहाँ कितना होगा, तो 12,000 को हम लोग 60 से गुना करेंगे, 12,000 को 50 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 12×5 = 60, उस पर 4 0 माइनस क्या 50x बराबर क्या 5200। अब ये 100 उधर जाएगा तो हम लोग क्या लिख पाएंगे 40x माइनस 50x बराबर -10x, बराबर यहाँ क्या होगा 52 पर 4 0, और ये उधर जाकर माइनस होगा क्या 60 पर 4 0। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे -10x बराबर क्या 52 में 60 जाएगा तो -8, उस पर 4 0। अब 1 0 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या 8000। 8000 x का मान निकला, ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 10% पर आपने कितना उधार दिया, 10% पर आपने इतना उधार दिया, यानी 12,000 माइनस 8,000, ये आपका आंसर होगा 4,000। 8,000 आंसर तब होता जब पूछता 8% पर कितना उधार दिया गया, यहाँ पूछा जा रहा है 10% पर कितना उधार दिया गया, आपका आंसर ये होगा। इस क्वेश्चन को आप पिछले क्वेश्चन के तरह फिर आप मिश्रण के तरीके से बना सकते हैं। एक बार फिर देखा जाए इसको, आप एक जगह क्या ब्याज पा रहे हैं 8% वार्षिक, दूसरे जगह 10% वार्षिक, और पूरे धन पर कितना ब्याज मिल रहा है जरा सा उसका मान निकाल लीजिए। आपको ब्याज मिल रहा है कितना 5200 गुना 100 बटे मूलधन क्या 12,000 और समय क्या 5 वर्ष, 3 0 कैंसिल। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ 520 बटे 60, 1 0 फिर कैंसिल। अब 2 से काट देते हैं 3 बार में, 2 से काट देते हैं 26 बार में, मतलब 26/3% कुल मिलाकर ब्याज मिल रहा है। एक धन, एक टुकड़ा जो है
उस पर ब्याज क्या 8, दूसरे टुकड़े पर ब्याज क्या 10, और कुल मिलाकर पूरे पूंजी पर यानी 12,000 पर जो दर मिला है वो 26/3 है। अब इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे तो इसको 24/3 समझ सकते हैं, ये 26/3 है तो ये 2/3 होगा। इसको 30/3 समझ सकते हैं, ये 26/3 है तो ये 4/3 होगा। यानी रेशियो क्या 2:1, रेशियो क्या 2:1। तो इस 2 भाग और 1 भाग 3 भाग में अगर 12,000 को बांट दें तो ये 8,000 होगा और ये 4,000 होगा। आपका आंसर 4,000 होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है 10% पर कितना धन दिया गया। अगला सवाल कह रहा है 45,000 रुपए में से कुछ धन 4% वार्षिक दर पर तथा शेष धन 6% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि दोनों प्रकार के धनों पर बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हुआ हो तो कुल धन पर ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। देखिए, अगर एक जगह हम P रुपया लगाएं, दूसरे जगह Q रुपया लगाएं और यहाँ 4% ब्याज मिलता है, यहाँ 6% ब्याज मिलता है और क्वेश्चन कहता है ब्याज का मान बराबर है। दोनों जगह से दोनों प्रकार के धनों पर बराबर बराबर ब्याज प्राप्त हुआ हो, मतलब दोनों जगह से जो ब्याज मिला है वो बराबर है, इसलिए P और Q का रेशियो क्या हो जाएगा 6:4 यानी 3:2। यानी दोनों धन को 3:2 में हम लोग बांट सकते हैं। अब 45,000 को 3:2 में बांटने हम लोग 3x + 2x बराबर क्या, या x हम लोग मान चुके हैं तो 3a 2a मानते हैं। 3a + 2a बराबर 45,000, 5a बराबर 45,000 और 5 से कटेगा ये 9,000 बाद में। तो 5a का मान 45,000, a का मान 9,000, 3a का मान कितना होगा 27,000 और 2a का मान क्या होगा 18,000। दोनों धन क्या लगाया गया ये जानकारी हम लोग को मिल गया। अब 27,000 और 18,000, यहाँ P का मान कितना निकला 27,000, यहाँ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 4%, तो इसका 4% ब्याज निकालिएगा तो ब्याज निकलेगा 1080। यहाँ भी ब्याज 1080 होगा, निकालने का जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है दोनों जगह का ब्याज बराबर है, अन्यथा आप निकाल के देखेंगे तो यही मान आएगा। अब कुल ब्याज अगर देखा जाए तो कुल ब्याज क्या मिला, कुल ब्याज मिला 1080 + 1080 बराबर 2160, कुल ब्याज 2160। अब दर चाहिए ना, तो 2160 मिला कितना में 45,000 में, 100 में क्या मिलेगा, और जो 100 में मिलेगा वही दर कहलाएगा। आइए इसका मान हम लोग निकालें 4.8%, ये आपका आंसर है। आइए एक बार फिर से हम लोग समझ लें, फिर दूसरा विकल्प हम लोग देखेंगे जहां शायद इतना वक्त ना देना पड़े। हम लोग 45,000 को बांट रहे हैं, 45,000 का एक टुकड़ा P मान लिए, दूसरा टुकड़ा Q मान लिए। P पर ब्याज कितना मिला 4%, Q पर ब्याज मिला 6% और क्वेश्चन बोला दोनों जगह से प्राप्त ब्याज बराबर है, बराबर लिख दिए। P और Q का रेशियो 3:2 निकला, तो 3:2 में 45,000 को बांट दिए, एक मान 27,000, दूसरा मान 18,000। 27,000 पर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है 4% 1080, तो यहाँ भी ब्याज मिलेगा 1080, कुल ब्याज हो जाएगा 1080 + 1080 यानी 2160, दर निकालिए। अब ऐसे क्वेश्चन में हम लोग औसत चाल का एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या 2xy / x + y, और ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है जब डिस्टेंस बराबर हो। जब डिस्टेंस बराबर हो तो इस फॉर्मूले का यूज आप औसत चैप्टर में करते हैं 2xy / x + y, लेकिन कंडीशन है ये कब काम होगा, जब ये कब काम में आएगा, जब डिस्टेंस बराबर हो
x से वही डिस्टेंस तय करेंगे, y से वही डिस्टेंस तय करेंगे। यहां भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, कब? जब दोनों जगह से ब्याज बराबर हो। वहां दूरी बराबर था, यहाँ ब्याज बराबर हो। अगर ब्याज बराबर होगा तो हम लोग लिखेंगे 2xy बटे x प्लस y, जहां xy क्या है? रेट है। 2 और इसका मान 4, इसका मान 6, x प्लस y का मान 10, 4 दूना 8 से 48, 48 बटा 10 बराबर क्या? 4.8%। ये आपका आंसर है। आपको इससे ज्यादा भंग देने का जरूरत नहीं है। आइए अगले सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? 3300 रुपया को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 4% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। दोनों भाग का SI बराबर हो तो पहला भाग क्या है? क्वेश्चन कह रहा है पहला भाग अगर x है तो पहले भाग पर ब्याज क्या मिला? 4% के दर से 3 वर्ष के लिए। तो पहले भाग पर ब्याज 12%। और क्वेश्चन कह रहा है दूसरे भाग पर, तो दूसरा भाग यदि y मान लिए तो दूसरे भाग पर ब्याज मिलेगा 10%, क्योंकि 5% वार्षिक और 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ इंटरेस्ट क्या मिलेगा? 10%। और क्वेश्चन बोला दोनों ब्याज बराबर है, तो दोनों को बराबर हम लोग लिखेंगे तो एक्स वाई का रेशियो मिल जाएगा, ये 5 ये 6, यानी x बटे y बराबर क्या? 5/6। दोनों भाग का रेशियो 5:6 होगा। मतलब एक टुकड़ा 5 रुपया होगा तो दूसरा टुकड़ा 6 रुपया होगा। अब क्वेश्चन कहता है तो पहला भाग क्या है? पहला भाग का मान 5 है, इसका मान बताना है। 6 5 11 रुपया में पहला भाग क्या है? 5, और 3300 रुपया में पहला भाग क्या होगा? ये आपका आंसर है। 5/11 गुना 3300, 11 से कटेगा ये 3 बार में, यानी आंसर क्या? 1500। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं, हालांकि समझने में शायद कोई परेशानी नहीं है। पहला भाग हमने x लिया, दूसरा भाग y लिया। पहले भाग पर ब्याज कितना परसेंट? 12%। अब कहिए 12 कहां से लाए? 12 देखिए आप 4% वार्षिक, 4% वार्षिक मतलब वर्ष में 12%, 4%, और 3 वर्ष में 12%। और दूसरे भाग पर ब्याज 10% मिलेगा, क्योंकि 5% वार्षिक है और 2 वर्ष का ब्याज है, तो 2 वर्ष का ब्याज 10% होगा। दोनों बराबर है, तो हम लोग x और y का रेशियो निकाल लिए 5:6। मतलब x का मान 5 तो y का मान 6, तो 6 5 क्या? 11 में एक भाग क्या है? 5, तो 3300 में एक भाग क्या होगा? ये आपका आंसर है। आइए अगला सवाल। 2160 रुपया को 2 भागों में उधार दिया गया। पहले भाग को 6% वार्षिक दर पर 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 10% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया गया। यदि दोनों भागों के SI में साधारण ब्याज में 3:5 का अनुपात हो तो पहला भाग क्या है? पहला भाग अगर P है, दूसरा भाग Q है, तो पहले भाग पर ब्याज कितना परसेंट मिलेगा? तो 6 बचे 30%। ये 30% कहां से आया? 6% वार्षिक 5 वर्ष के लिए, एक वर्ष में 6%, 5 वर्ष में 30%। दूसरे भाग पर ब्याज क्या मिला? 40%। ये 40 कहां से आया है? देखिए सवाल में कह रहा 10% और समय दिया है 4 वर्ष, तो 40%। और इन दोनों ब्याजों का अनुपात भी दिया है, कितना दिया हुआ है? 3:5। ये 100 और 100 तो पहले कट गया, ये 0 और 0 कट गया, 3 कट गया, 3 से 4 वहां चला जाएगा। P/Q बराबर क्या? 4:5। मतलब
उन दोनों भागों का अनुपात क्या निकला, 4:5। मतलब पहले भाग का मान अगर 4 रुपया होगा तो दूसरे भाग का मान 5 रुपया होगा। तो दोनों मिलकर कितना होगा, 9 रुपया। 9 रुपया में पहला भाग कितना, 4 रुपया, और 2160 में पहला भाग कितना, 4/9 गुना 2160। ये कटेगा 24,240 बार में, और ये 960 ये आपका आंसर है। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 2 बराबर धनों में से प्रत्येक को, सबसे पहला बात 2 बराबर धनों में से, मतलब एक व्यक्ति ने 2 समान धन, एक जगह x तो दूसरे जगह x, एक जगह 1 लाख तो दूसरे जगह 1 लाख, प्रत्येक को क्रमशः 5% तथा 3%, मतलब एक जगह रेट क्या दे रहा है 5%, दूसरे जगह रेट क्या दे रहा है 3% पर उधार दे दिया। 2 बराबर धन को 5% और 3% पर क्रमशः उधार दे दिया। पहले धन पर एक निश्चित समय के बाद तथा दूसरे धन पर 3 वर्ष अधिक समय के बाद, मतलब यहां जितना समय देंगे उससे 3 वर्ष अधिक समय यहां देंगे, और क्वेश्चन कहता है के बाद बराबर धन 980 रुपया पाया, प्रत्येक धन क्या था, ये 980 रुपया पाया, ये 980 क्या है, ये 980 मिश्र धन है। दोनों जगह आपने मूलधन बराबर दिया, यहां x, दोनों जगह से बराबर मिश्र धन आया है। यहां से एक बात और स्पष्ट होता है कि दोनों जगह से ब्याज बराबर मिला होगा। दोनों जगह मूलधन बराबर दिए हैं, मिश्र धन भी बराबर आया है, तो ब्याज बराबर होगा ना, ब्याज बराबर होगा। आप सपोज कर लीजिए यहां 100 रुपया दिए हैं, यहां भी 100 रुपया दिए हैं, यहां से अगर 500 वापस आता है, यहां भी 500 वापस आता है, तो ब्याज दोनों जगह बराबर होगा, तब तो मिश्र धन बराबर होगा। तो ब्याज बराबर होगा दोनों जगह से, ये भी बात स्पष्ट होता है। आइए जरा सा इसी बात का यूज लें हम लोग। पिछले क्लास में हम लोग आरटी का कंसेप्ट लिए थे, मतलब अगर ये आर है और यहां समय टी है तो ये ब्याज होगा क्या, आरटी। जब धन हमारा 100 होगा तो ब्याज क्या होगा, आरटी, तो ये ब्याज होगा ना, और ये भी ब्याज होगा, यहां समय होगा t+3, ये भी ब्याज होगा ना। और क्वेश्चन बोला दोनों जगह से प्राप्त ब्याज बराबर है। हालांकि क्वेश्चन ब्याज बराबर नहीं बोला, क्वेश्चन बोला मिश्र धन बराबर है, और मिश्र धन बराबर है तो ब्याज निसंदेह बराबर होगा, अन्यथा मिश्र धन बराबर नहीं हो सकता क्योंकि मूलधन बराबर था। तो पहले जगह से ब्याज इतना मिलेगा, दूसरे जगह से ब्याज इतना मिलेगा, और दोनों बराबर है, तो क्या टी का मान हम लोग निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे। देखिए 5t बराबर यहां क्या लिखेंगे हम लोग, 3t + 9, ये इधर आएगा तो ये क्या होगा 2t बराबर 9, t बराबर क्या 4.5 वर्ष। t का मान 4.5 वर्ष। अब t का मान यहां रख लीजिए, t का मान यहां रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। t का मान अगर 4.5 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, t का मान 4 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा, 4×5 = 20, और 4.5 होगा तब आधा को 5 से गुना करेंगे तो 2.5, यानी 22.5%। ब्याज कितना 22.5% का गुना कर लीजिए, 4.5 गुना 5, 22.5, ब्याज 22.5%, ब्याज कितना 22.5%, मिश्र धन कितना 122.5%, और मिश्र धन कितना 980, ये दिया हुआ है। मिश्र धन क्या दिया हुआ है 980। 122.5% क्या होगा मिश्र धन, आप जान रहे हैं ये 22.5% क्या है, ब्याज। 22.5 कहां से आया, 4.5 गुना 5 कर देने से, यहां मान रख देंगे तो ये 22.5 है। 22.5% अगर ब्याज है तो मिश्र धन 122% होगा,
और 100 साढ़े 22% का मान 980, तो 100% का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है, धन क्या होगा, धन यानी 100%। 980 बटा 100 साढ़े 22 गुना 100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आएगा 800 रुपया। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।